हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत की बात करेंगे और वो जो नई शुरुआत होगी हम लोग फिजिक्स के साथ करेंगे। और ये फिजिक्स की जो शुरुआत होगी हम क्लास 9 से करेंगे और इस क्लास 9 की फिजिक्स में वो सभी टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। केवल मैं अगर सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर सिलेबस आपको अच्छा नंबर दिलाने में, परीक्षा पास करने में आपको सहायता करता है, लेकिन मैं बात करूंगा कि आपको नॉलेज लेना है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपको अपने जीवन से जोड़ना है, और जब आपको अपने जीवन से जोड़ना है तो चीज़ को रटना नहीं, समझना पड़ेगा। और चीज़ को समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, मतलब आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य करते हैं उसको फिजिक्स के साथ जोड़िए, उसको साइंस के साथ, विज्ञान के साथ जोड़िए, तो हम कुछ अच्छा सीख पाएंगे। क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे जितना निकट होती है उसको समझना उतना कठिन हो जाता है, लेकिन हम लोग अब ऐसा नहीं करने वाले हैं। जो चीज़ हमारे निकट है हम लोग उसको ही प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के तौर पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स जो है कहीं न कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है। आपको एक बात बताते चलें कि जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स का जो नाम पड़ा फिजिक्स, वो फिजिक्स नहीं, वो फ्यूसियस शब्द था। और इस फ्यूसियस का मतलब होता है प्रकृति की विज्ञान, मतलब प्रकृति से संबंधित। और प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं, जितने भी तरीके हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उस प्रकृति में जो होने वाली घटनाएं हैं, जो उसमें होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन है, या फिर जो मानव के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन हैं, हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों का एक हिस्सा फिजिक्स भी है। और उस हिस्से फिजिक्स में बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये जो शुरुआत होगी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स से करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लर्न विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब हम लोग अपने जीवन के उदाहरणों के साथ इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले हम लोग एक नज़र अपने सिलेबस पर भी दौड़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए ज्ञान लेने और समझने में थोड़ा सा अंतर है। कहने का मतलब, अगर ज्ञान ले रहे हैं तो उसका उपयोग कहाँ पर करेंगे। आपका कोई भी व्यक्ति देखेगा तो आपका रिजल्ट देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्ञान लेने के चक्कर में अपने सिलेबस को पीछे छोड़ दें, तो ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ज्ञान को अर्जित करेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ज़्यादा बेनिफिट होगी। और जब ज़्यादा बेनिफिट होगी तो चलिए हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं इधर। और नज़र दौड़ाएंगे तो क्लास 9 में हम लोगों को यूनिट 8 से लेकर यूनिट 12 तक फिजिक्स का अध्ययन करना है। और फिजिक्स के अध्ययन में पहले बात करते हैं तो यूनिट 8 में आपको गति के बारे में पढ़ना होता है। अगर मैं सिंपली नॉर्मली अगर गति की बात करूंगा तो गति होती क्या है, मैं आपको एक सीधी डिफिनीशन दे देता हूं तो शायद आपको समझ में आए या ना आए। मैं कह दूं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। तो अब आप इसको रट लेंगे, पूरे एकदम अच्छे से रट लेंगे। किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला, समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन है गति कहते हैं, आप उसको रट लेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूंगा कि अगर कोई एक गेंद है और वो गेंद को हम फेंक रहे हैं या फिर ऐसे उसको नचा रहे हैं, ऐसे एक रस्सी में बांध करके हम उसको नचा रहे हैं, तो अगर वो गति कर रही है, अगर वो गति कर रही है तो किस स्थिति में गति कर रही है। अगर गेंद को नीचे छोड़ देता हूँ, जमीन पर रख देता हूँ, तो क्या उस स्थिति में भी वो गति कही जाएगी। तो दोनों स्थिति को आपको समझना होगा। देखिए, एक स्थिति जब गेंद को आप नीचे रखेंगे और नीचे रखेंगे तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन गेंद की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी, मतलब ये कहेंगे गति नहीं हो रही है। लेकिन वही जब उसको रस्सी से बांधकर आप घुमा रहे हैं तो उसकी स्थिति भी बदल रही है। और स्थिति बदल रही है, स्थिति बदलने के साथ समय भी बदलता रहता है। देखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और इसी के टर्म में तो हम लोग गति को भी समझ लेते हैं, ठीक ना। अब वहां पर उसकी स्थिति में बदलाव आ गया, और जब स्थिति बदल गई तो आपकी गति कही जाएगी। अब बताइए, अगर आप अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड, जो आपके जीवन से जो बहुत ही नजदीकी होगा, जो चीज नजदीकी एग्जांपल्स होगा, अगर उस चीज को लेकर के समझेंगे तो गति को समझना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर किताब का रटेंगे तो हिमालय पर्वत से भी बड़ा लगेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग दूसरा चीज समझते हैं, बल तथा गति के नियम हमको यूनिट 9 में पढ़ना होता है। तो बल तथा गति के नियम, बल क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि अगर बल हम ये कहते हैं तो किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। अब जहां जहां पर खींचाएगा, जहां जहां धकेलाएगा, वो क्या होगा, आपका बल होगा। आप अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात कर लूं तो आप रोज अपने घर का दरवाजा बंद करते होंगे ना, कितना भी नहीं तो एक बार तो जरूर कर लेते होंगे। और जब घर का दरवाजा बंद करते होंगे, खोलते होंगे, देखिए जब खोलेंगे तो हम लोग खींचेंगे तो वहां पर भी बल लगेगा, जब बंद करेंगे तो पुश करेंगे,
अब आगे से बंद करें, अब इधर से बंद करेंगे तो पुलिंग हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप धकेल के बंद कर रहे हैं तो भी वो आपका बल ही है, बल के टर्म में ही समझेंगे हम लोग। दूसरा बात करें गति के नियम। देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में दो चीजें आएंगी, एक गति के समीकरण, दूसरा गति के नियम। जो गति का समीकरण होता है वो हमारा मोशन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में आता है। जो गति का नियम होता है वो आपका यूनिट 9 वाले चैप्टर में आता है। और यूनिट 9 वाले चैप्टर में मतलब इसमें जो गति का नियम है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपिया, उसी में इसका उल्लेख किया हुआ है कि जो गति से संबंधित नियम है वो गति से संबंधित नियम क्या है, पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक ना। तो इन सब चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर हो सकता है देखेंगे, अगर प्रयोग के तौर पे हम लोग भी समझेंगे, अगर कुछ अच्छा सा मिल जाए, अगर अच्छा सा एक तौर तरीका मिल जाए तो हम लोग उस चीज को और भी इजीली समझेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट टर्म यूनिट 10 में बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण आप लोग बहुत ही बचपन से वो न्यूटन वाली कहानी सुनते आए होंगे। न्यूटन की कहानी, न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे, एक सेब गिर जाता है तो अब वो सोचने लगते हैं कि सेब गिरा है तो नीचे क्यों गिरा है। लेकिन क्या बताइए हमको कि न्यूटन के समय पर ही सेब गिरा था, उससे पहले कुछ लोग अगर मान के चलिए उस बगीचे में अगर कोई और बैठा होगा तो सेब नहीं गिरा होगा। देखिए अंतर क्या हो जाता है कि और लोगों ने उस सेब के गिरने की घटना को समझा ही नहीं, न्यूटन ने समझा। न्यूटन ने तो वो दुनिया को इतना सारा कुछ दे गए कि आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, और जब नहीं सोचा तो क्या उन्होंने दुनिया को कुछ दिया नहीं, अरे सेब गिरा उठा के चिरोड़ के खा लिए, काम खत्म। लोगों ने यही किया, लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि गिरा है तो गिरा क्यों है उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक ना। तो चलिए हम लोगों को ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम लोग इससे रिलेटेड जो संबंधित हैं इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 11, यूनिट 11 कार्य तथा ऊर्जा। ये भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य होता क्या चीज है, अगर मैं बात करूं तो कार्य होता क्या चीज है। डेफिनेटली आप हर दिन कुछ ना कुछ कार्य करते ही होंगे, लेकिन कार्य करने के पीछे का रहस्य क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा, अगर ऊर्जा की डिफिनेशन की बात करें तो आप एक ऊर्जा, एक परिभाषा बहुत ही शुरू से या क्या है बहुत पहले बचपन से याद करते आ चले होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि अगर हम कार्य कर लेते हैं तो उसके पीछे जो सहारा, उसकी जो थुन्नी है, जो सहारा देने वाला है वो ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता आपकी क्या कराती है, ऊर्जा कराती है। और अगर जितना आप कार्य कर सकते हैं, अगर इसी में बात किया जाए तो एक और टॉपिक होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। ये शक्ति होती क्या चीज है, मतलब मैं कहूँ कि आप कितना समय में एकदम बिल्कुल उसको इस तरीके से समझिए कि आप अगर 1 घंटा कहें 1 सेकेंड में तो आप जो कार्य कर लेते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर 1 सेकेंड में हम लोग बात करेंगे, तो आप जो कार्य कर लेंगे 1 सेकेंड में उसी को तो हम लोग शक्ति कहेंगे। और ये शक्ति ज़्यादातर मशीनों की हम लोग नापते हैं। और ना देखिए शक्ति मापने और मशीनों की इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मशीनें हैं और जो विद्युत उपकरण हैं ये आप पर डे देखते हो, और पर डे देखते हो तो ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं बात करूंगा तो बल्ब, आपके यहाँ बल्ब भी जल रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा तो कोई 7 वाट का होगा, कोई 9 10 ऐसे कुछ वाट करके होगा, 100 वाट का भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब ये वाट है क्या चीज, अरे यही वाट आपकी शक्ति होती है। और वाट जब शक्ति होती है तो इसी में कुछ एक आता है हॉर्स पावर, एचपी जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आपके घर में अगर पानी भरने वाला पंप लगा होगा तो उसकी भी कुछ सामर्थ्य होगी, और उसकी सामर्थ्य को हम लोग एचपी में ही नापते हैं, अश्वशक्ति में ही मापते हैं कितने एचपी का है यह, ठीक ना। एक अश्वशक्ति मतलब एक घोड़े की शक्ति के बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। मतलब कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा में अगर और भी चीजें आती हैं तो ऊर्जा के प्रकार देखेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। और ये जो द्रव्यमान ऊर्जा है तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आइंस्टीन दिए थे, एक और वैज्ञानिक आ गए इसमें, आइंस्टीन, E बराबर में mc², ठीक है। तो इस चीज का अध्ययन हमें यूनिट 11 में कार्य तथा ऊर्जा में करना होता है। अरे मिट गया क्या, ठीक है। अब ये कार्य तथा ऊर्जा में करना होता है। यूनिट 12 की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्वनि आ जाता है। और इस बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि, अब देखिए ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और जब ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है तो हम बोल रहे हैं वो भी तो ध्वनि है, मतलब वो भी वाइब्रेट कर रही है, ध्वनि है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो माइक में आवाज जा रहा है तो मेरी ध्वनि ऊर्जा को वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके मोबाइल में भेज देता है, कैमरे में भेज देता है। अब वो कैमरा करता क्या है, जब उसको आउटपुट देना रहता है तो जब आप उसको प्ले करते हैं तो वो जो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया है, अब वो उसको फिर से क्या करता है, फिर से वो आपको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और जब ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है तो आप लोग YouTube में खोल के कुछ भी चला लेते हो या फिर कहीं पे भी चला लेते हो। अभी अगर मेरा वीडियो YouTube में ही चल रहा है, चला रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। तो अब ये ध्वनि, तो
ध्वनि, अब देखिए यहाँ पे माइक से इसमें गया तो माइक्रोफोन का काम क्या है, आपकी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। और जिस स्पीकर के द्वारा आप आउटपुट ले रहे हो या फिर सुन ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उस विद्युत ऊर्जा को आपकी ध्वनि ऊर्जा में फिर से बदल दे रहा है। तो कुल इतने 12 हमें 5 चैप्टर मतलब 8, 9, 10, 11, 12 और इन यूनिटों में हम लोग जो फिजिक्स का अध्ययन करने वाले हैं काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। और देखिए कहने का मतलब ये होता है कि अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स को अगर आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के तौर पे पढ़ेंगे तो और भी समझेगा। और हम लोग इसे सिलेबस नहीं एक दोस्त की तरह समझेंगे, क्योंकि दोस्त को समझना कुछ आसान होता है, ठीक है। जब दोस्त को समझना आसान होता है तो फिजिक्स को भी दोस्त बना लिया जाए, और जब दोस्त बना लेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।